गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। हमारी ये जो एक नई सीरीज़ चल रही है CBSE क्लास 10th इंग्लिश NCERT फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये एक थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरा हुआ चैप्टर है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर्स बाय रॉबर्ट अर्थर। सो जब हम सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड जैसे स्टाइलिश और एक्शन पैक्ड इमेज आता है कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, एक्शन पैक्ड होते हैं। लेकिन इस कहानी के हीरो जिनका नाम है ऑजिबल, ये एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन ये उस स्टीरियोटाइप से बहुत अलग है जो कि एक एक्शन हीरो या फिर हम कह सकते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में जेम्स बॉन्ड जैसा कोई कैरेक्टर सामने आता है। लेकिन जो ये कैरेक्टर है ऑजिबल, ये बिल्कुल अलग हैं। ये बहुत ही सिंपल हैं, काफ़ी फैटी हैं और एक होटल के कमरे में रहते हैं। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है तो वो अपने दिमाग, पीस और इंटेलिजेंस से खतरा से आने वाला खतरा दूर कर देते हैं। सो ऑजेबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, तो यहाँ दो सीक्रेट एजेंट्स हैं, ऑजिबल एंड मैक्स। सो मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। डज ऑजिबल आउटविट हिम? तो ये हम पढ़ेंगे कहानी में। अगर हम कहानी के ऑथर रॉबर्ट आर्थर की बात करें तो ये एक मशहूर, काफ़ी फेमस मिस्ट्री और सस्पेंस राइटर थे। मिडनाइट विजिटर उन्हीं की एक ऐसी कहानी है जो हमें ये दिखाती है कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब वो सिर्फ दिखावे में नहीं होती है, बल्कि क्विक थिंकिंग, स्मार्टनेस में छुपी होती है। ये स्टोरी एकदम ग्रिपिंग है और इसका एक ट्विस्ट आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस सस्पेंसफुल जर्नी को। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमें और इंटरेस्टिंग लेसन्स बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So फाउलर का मतलब यहाँ पर एक राइटर से है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं, मतलब फाउलर ऐसा सोचते हैं कि सीक्रेट एजेंट्स तो स्लिम, स्मार्ट और स्टाइलिश होते हैं, लेकिन ऑजेबल तो उस क्राइटेरिया में, उस डिस्क्रिप्शन में तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, बल्कि उसके उल्टे हैं। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. Fowler Oswald के पीछे एक पुराने और एक बहुत ही उदास से होटल के कॉरिडोर से जा रहे थे। तो उनको लगा कि ये है सीक्रेट एजेंट की ग्लैमरस लाइफ, बस ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम जेम्स बॉन्ड मूवी देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, हमें वहाँ पर एडवेंचर देख सकते हैं हम। हमको जेम्स बॉन्ड की लाइफ बहुत ही एडवेंचरस लगती है, एकदम ग्लैमरस लाइफ लगती है। और यहाँ ये जो सीक्रेट एजेंट है ऑजेबल, ये तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये एक बहुत ही बोरिंग से, पुराने से होटल में रहते हैं। तो वो उस होटल को देखकर, जहाँ ऑजिबल का रूम है, फाउलर को बहुत ही निराशा हो जाती है और वो ये कहते हैं कि ये है सीक्रेट एजेंट की ग्लैमरस लाइफ, बस ये है। सो इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ऑजिबल का जो रूम है वो बहुत ही छोटा है, 6th फ्लोर पर है, टॉप फ्लोर पर है और बिल्कुल भी जेम्स बॉन्ड स्टाइल तो नहीं है, मतलब कोई फैंसी एडवेंचर वहाँ नहीं था। तो हमें इस फर्स्ट पैराग्राफ से पता चल गया है कि जो ये ऑजिबल है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो आम सीक्रेट एजेंट तो बिल्कुल नहीं है। और ना ही उनका उनका जो उनका जो अपीयरेंस है वो किसी सीक्रेट एजेंट जैसा है, ना ही उनकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। Ozibel was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. So
अब राइटर हमें यहाँ बताते हैं, मतलब राइटर, अब ये राइटर ही तो बता रहे हैं हमें, मतलब वो नरेट कर रहे हैं। अब राइटर हमें ऑजिबल का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो देखने में कैसे हैं। वो देखने में मोटे हैं, काफ़ी मोटे हैं, मतलब बहुत मोटे हैं। ऊपर से उनका एक्सेंट होता है बात करने का तरीका, बोल मतलब किसी भी लैंग्वेज को बोलने का तरीका, उनका एक्सेंट बहुत अजीब है, एकदम टिपिकल हीरो टाइप स्पाई तो वो नहीं है। मतलब जैसा हम मूवीज़ में, कहानियों में, शर्लॉक होम्स इस टाइप के वो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं वो कैसे सीक्रेट एजेंट है, हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. So मतलब ये है कि वो फ्रेंच और जर्मन बोल तो लेते हैं, पर उनके बोलने में हमेशा एक अमेरिकन एक्सेंट आता है, क्योंकि वो शायद अमेरिकन है। तो फ्रेंच एक्चुअली, ये जो लैंग्वेजेस है ना, इनके एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होते हैं। फ्रेंच और जर्मन जो एक्सेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है, अमेरिकन से, और सूट भी नहीं करता है। तो वो जर्मन और फ्रेंच बोल तो लेते हैं, लेकिन हमेशा ये अमेरिकन एक्सेंट उनका इसी से स्टक रहता है। मतलब 20 साल में, मतलब 20 साल पहले वो पेरिस आए थे, लेकिन 20 साल में भी पेरिस में रहने के बाद भी उनका जो ये देसी बॉस्टन टच है वो गया नहीं है। अब ऑजिबल कहते हैं, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वेजली ओवर हिज शोल्डर। अब ऑजिबल ने ये नरेटर की हालत देखकर बोला, हाँ हाँ मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड हो। मतलब जो हम किसी से कुछ अच्छा, बहुत ही ग्रैंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और सामने से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें निकलती हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। You were told that I was a secret agent, a spy dealing with espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. So वो कहते हैं कि ऐसा होता है, तुम्हें कहा गया था। मतलब ऑजिबल यहाँ पे थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं फाउलर का, कि फाउलर यहाँ पे जो ये बंदा है ना, जो ये मिलने गया है ऑजिबल से, ये उसकी बात हो रही है, ये एक राइटर है। तो ऑजिबल थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं फाउलर का, कि तुम्हें तो बताया गया होगा कि मैं तो सीक्रेट एजेंट हूँ, तो तुम तो वही सब सोच के आए होगे, मैं स्पाई हूँ, मैं तो हमेशा खतरों से डील करता रहता हूँ। और तुम्हें तो ऐसा लगा होगा कि आज तुम मुझसे मिलने वाले हो, तो तुम्हें लगा होगा कि आज रात तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पाइस, गन्स, ड्रग्स इन द वाइन टाइप सीन है ना। वो इसको मतलब मजाक उड़ाता है कि तुम तो यही सब कुछ इमेजिन कर रहे होगे कि तुमको ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब तो देखने को मिला नहीं है। अम, तुमने सोचा कि कुछ मिस्टीरियस फिगर्स आज की रात तुम्हें देखने को मिलेगा, ड्रग्स वाइन में मिलेगी तुमको, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला है। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. So you have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया होगा ना कि तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन असली में तुमने क्या किया? तुमने एक बोरिंग फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक लेज़ी मोटे आदमी के साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट किया है। मतलब तुमने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुमने एक बोरिंग से फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में बैठ के एक डल इवनिंग स्पेंड की एक मोटे आदमी के साथ, एक लेज़ी मतलब स्लॉपी और फैट मैन के साथ तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है। वो ऑजिबल उसको आगे और छेड़ता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय द डार्क आइड ब्यूटी। वो उसको और कहता है कि तुम तो सोच रहे होगे कोई सुंदर खूबसूरत स्पाई लड़की तुम्हारे हाथ में सीक्रेट मैसेज देगी, पर असली में तो तुम्हें बस एक बोरिंग टेलीफोन कॉल आया है, प्रोसेक टेलीफोन कॉल आया है। तुम बोर हो रहे होगे ना, मतलब वो हंस के बोलता है कि तुम तो पक्का बोर हो गए होगे, और अपना कमरा जो है वो खोल कर
फाउलर को अंदर जाने देता है, मतलब उसको अंदर आने के लिए बोलता है। अब वो उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी बोर हो गए होगे ना, तुमने तो सोचा होगा कोई खूबसूरत सी स्पाई लड़की तुम्हारे साथ तुम्हें मिलेगी, वो तुम्हारे हाथ में मैसेज देगी, लेकिन तुम तो यहाँ बोर हो गए होगे। यू आर डिसइल्यूजन, ऑजिबल टोल्ड हिम, बट टेक cheer my young friend, presently you will see a paper, and a quite important paper, for which several men and women have risked their lives, come to me. Some day soon that paper may well affect the course of history. In fact, in that thought is drama is there not. So वो आगे और कहते हैं, मतलब अभी यहाँ पर जो है ऑजिबल उसको थोड़ी होप देते हैं कि हाँ तुम्हारी स्पाई ड्रीम्स की तो हवा निकल गई, मतलब यू आर डिसइल्यूजन, मतलब तो जो तुम सोच कर आए थे, जो तुम्हारे स्पाई ड्रीम्स थे उसकी तो हवा निकल गई होगी, लेकिन अभी तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जिसके लिए लोग अपनी जान गंवा कर, मतलब जान को रिस्क पे डाल चुके हैं, मतलब ये पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि बट टेक cheer माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, मतलब तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग, मतलब बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें अपनी लाइफ को रिस्क पे लाए हैं मेरे पास आने के लिए, सिर्फ इस पेपर के लिए। सो सम डे सून दैट पेपर वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन ये जो पेपर है कोड हिस्ट्री का कोर्स, मतलब हिस्ट्री को बदल देगा, अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। सो ये जो मतलब शुरुआत ऐसे हुई है यहाँ पर कि मतलब जो इंट्रोडक्शन हुआ है स्टोरी का, कहानी का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे तो। फाउलर एक एक्शन थ्रिलर वाली स्पाई लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मिलता है किससे, एक मोटे से काम और थोड़े से सरकास्टिक ऑजिबल से, जो बाद में देखना कुछ तो करेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पर ऑजिबल फाउलर को ये तो बता चुका है कि ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि लोग अपनी जान तक दे रहे हैं, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि हिस्ट्री भी बदल सकता है। अब स्पाई थ्रिलर का रियल फील यहाँ पर आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। As he spoke, Oswald closed the door behind him, then he switched on the light. सो जैसे ही वो अपना दरवाज़ा बंद करता है, जैसे बोलते हुए अपना दरवाज़ा बंद करता है, डोर बंद करता है, वैसे ही वो लाइट ऑन कर देता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड इट्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। सो जैसे ही रूम में लाइट जल जाती है, फाउलर को फाइनली वो थ्रिल मिलता है जो वो दिन भर ढूंढ रहा था, मतलब असली स्पाई स्टोरी अब यहाँ से शुरू होने वाली है। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. So रूम के अंदर एक आदमी था, जैसे तो वो यहाँ देख सकते हैं। ये वो स्पाई है ऑजिबल, ये वो फाउलर है। अब देखो जैसे ही रूम में आई एक आदमी यहाँ दिख गया जिसके हाथ में क्या है, पिस्टल है। तो जैसे ही इन्होंने लाइट ऑन की, रूम में रोशनी, उन्होंने देखा कि एक आदमी पिस्टल लिए खड़ा है, मतलब वो ये जो आदमी पिस्टल लिए खड़ा है इसका नाम है मैक्स। सो एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में, एक आदमी खड़ा है। ऑजबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, तो उसने अपनी थोड़ी पलकें झपकाई। मैक्स he whisked, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin, but what are you doing here in my room? अब यहाँ पर रूम के अंदर एक आदमी था जिसके हाथ में पिस्टल है, तो ऑजिबल ने उसको देख के थोड़ा डर से ब्लिंक किया, लेकिन ये डर और पैनिक बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, ये उसकी कामनेस और स्मार्टनेस रिप्रेजेंट करता है। अब वो थोड़ा कैजुअली बोलता है, अरे मैक्स तुम हो ये, मैंने तो सोचा था कि तुम तो बर्लिन में थे, मतलब तुमने तो मुझे थोड़ा सा मुझे सरप्राइज़ कर दिया, शॉक दे दिया। मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो ये एकदम नेचुरल रिएक्शन है, जैसे दोनों पुराने जानकार हैं। तो यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, ये थोड़ा डरा हुआ है कि ये आदमी कौन है पिस्टल लिए। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टली पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। अब ऑथर मैक्स का डिस्क्रिप्शन देता है कि अब यहाँ पे ऑथर मैक्स का डिस्क्रिप्शन देता है कि वो कैसा दिखता है। वो थोड़ा पतला सा है,
ज़्यादा लंबा नहीं है, देखो इससे तो छोटा ही है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, और उसके चेहरे पर एक चालाक लोमड़ी जैसी शक्ल दिखती है, मतलब शक्ल से ही थोड़ा चालाक दिख रहा है, फॉक्स जैसा, मतलब ये काफ़ी क्लेवर और डेंजरस है। आगे पढ़ते हैं हम। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। सो लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिस्टल के अलावा मैक्स में इतना स्कैरी कुछ और था नहीं। हाँ, अगर ये थोड़ा मतलब ये पिस्टल इसके हाथ में, इस बात को लेके थोड़ा डर लग सकता है, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं कि हम डर जाएं। तो मतलब इसका जो मतलब इसका ये शो ऑफ बड़ा ख़तरनाक नहीं लगता, मतलब ये जो उसका इसका जो अपीयरेंस है मैक्स का, वो डरावना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैक्स बोलता है, द रिपोर्ट द रिपोर्ट इज़ द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, I'll be safer in my hands, sorry, it will be safer in my hands than in yours। अब मैक्स यहाँ फाइनली बोलता है कि वो ये आया क्यों है और ये पिस्टल क्यों हाथ में है उसके। वो अपनी डिमांड बोलता है कि मैं तुमसे वो सीक्रेट रिपोर्ट लेने आया हूँ जो नए मिसाइल के बारे में है, वो रिपोर्ट तुमसे ज़्यादा मेरे पास सेफ रहेगी, मतलब वो रिपोर्ट मुझे दे दो, क्योंकि वो मैं उसको अपने पास ज़्यादा अच्छे से रख पाऊँगा। अब असली स्पाई मिशन का सेंटर पॉइंट आ गया है, और क्या है वो? मिसाइल रिपोर्ट। सारी जो मतलब ये जो अब तक की यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये बातचीत हुई है, मिसाइल रिपोर्ट के लिए ये इसको थोड़ा सा धमका रहा है, मतलब अब पिस्टल सामने पॉइंट कर रहा है और मिसाइल रिपोर्ट मांग रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये इसको धमका रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Ozible moved to an armchair and sat down heavily. So, and I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. अब ऑजवेल बहुत ही आराम से, मतलब आराम से उसने चेयर अपनी तरफ की, और वो मतलब आर्म चेयर को अपनी तरफ उसने खींचा और बहुत आराम से बैठ गया। अब वो कहता है उसको कि बार बार लोग उसके रूम में घुस जाते हैं, मतलब वो एकदम से नॉर्मल कंप्लेंट जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि अभी कोई भी इमरजेंसी नहीं हो। कहता है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यू कैन बेट ऑन इट। वो थोड़ा ग्रिमली बोलता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द नुआसेंस ऑफ अ बालकनी। वो कहता है, मतलब यहाँ पे ये ऑजिबल जो है फाउलर के सामने कहानी बनाता है कि बालकनी कितनी प्रॉब्लम वाली है, दूसरी बार यहाँ पर कोई आ गया है इस बालकनी से अंदर। ये कि एक्चुअली एक चाल थी जो उसने मैक्स को फंसाने के लिए चली थी। मतलब बात तो देखो सीरियस है, कोई गन पॉइंट पे आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, लेकिन ऑजिबल यहाँ पर इतना कैजुअली बिहेव कर रहा है कि मेरे को ना यहाँ पे मैनेजमेंट से, मतलब होटल मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी कि बालकनी कितनी बेकार चीज़ है, हर कोई मुंह उठा के मेरे रूम में मेरी बिना परमिशन के आ जाता है इस बालकनी के थ्रू। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. तो वो देखता है वहाँ पे एक सिंगल विंडो होती है रूम में, और वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी विंडो होती है, जो कि रात में इतना दिख भी नहीं रहा होता वहाँ पर उससे। Balcony, Max said with a rising inflection. No, a pass key. I didn't know about the balcony. I might have saved me some trouble had I know. अब मैक्स तुरंत ना शॉक हो जाता है बालकनी की बात सुन के। वो कहता है, बालकनी? उसे बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं था। अगर वो जानता तो उसका काम और आसान हो जाता कि भाई इस रूम में आने के लिए बालकनी से अगर आया जा सकता है तो वो तो उसके लिए और आसान हो जाता। अब वो थोड़ा सरप्राइज़ हो गया। अब यहाँ पे एक सस्पेंस बनता है कि बालकनी की क्या बात है ये। तो ऑजिबल कहता है कुछ एक्सट्रीम मेडिटेशन के साथ, नो इट्स नॉट माई बालकनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। सो and he glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room, through the door there, used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, but something did last month. The management promised to block it off, but they haven't.
अब हमने देखा कि मैक्स खुद बहुत हैरान है कि बालकनी वो मतलब उसकी वॉइस काफ़ी ऊपर जाती है, मतलब काफ़ी तेज़ वो बोलता है सरप्राइज़ होके। फिर वो कहता है कि उसने तो पास की यानी कि मास्टर की से मतलब मास्टर की यूज़ करके वो रूम में आया। अगर उसे पता होता है ना कि बालकनी भी है यहाँ पर तो उसका काम आसान हो जाता। फिर इस बात पे रिप्लाई देते हुए ऑजेबल कहता है कि मतलब वो थोड़ा गुस्से में और परेशानी का ड्रामा करता है। कहते नहीं नहीं, मेरी बालकनी है, वो साथ वाले रूम की बालकनी है। फिर वो कहता है कि ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। वो मतलब फाउलर को समझाने के लिए देखता है और कहानी बनाता है कि पहले ये सब एक बड़ा फ्लैट मतलब एक बड़ा सा अपार्टमेंट हुआ करता था, मतलब सब ये एक ही रूम हुआ करता था और अलग इसमें एक अलग कमरा लिविंग रूम था। तो वो लिविंग रूम के साथ वाली जो बालकनी आज भी मेरी खिड़की के नीचे तक फैली हुई है। मतलब ऐसा वो कहता है कि यहाँ पे पहले बड़ा रूम हुआ करता था, तो उस बड़े रूम मतलब ये सब मिलके एक ही अपार्टमेंट टाइप ही था। तो पहले वो बालकनी मेरी बालकनी भी थी, लेकिन अब ये डिवाइड हो गया है। लेकिन जो बालकनी है ना वो मेरी खिड़की के पास अभी भी है। मतलब खिड़की से अगर तुम बाहर की तरफ देखोगे तो तुम्हें मेरी बालकनी दिख जाएगी। फिर आगे वो कहता है कि 2 दरवाज़ों बाद जो खाली रूम है ना वहाँ से बालकनी पर आ सकते हैं। मतलब यहाँ से तो 2 दरवाज़े बाद जो एक रूम है जो कि खाली है, वहाँ से बालकनी पर आ सकते हैं। पिछले महीने वहाँ पहले भी कोई आया था। तो अब मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा कि वो उसको बंद करें। मतलब मैंने मैनेजमेंट से बात की थी तब भी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो उसको बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। मतलब स्टोरी को बिलीवेबल बनाने के लिए उसने ऐसी काफ़ी सारी डिटेल्स दी जो भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगी। मतलब वो कहानी सुना रहा है ऐसे कि ये जो बालकनी है ना, यहाँ इस बालकनी से भी मेरे रूम में आया जा सकता है, और ये बात मैक्स को नहीं पता है। तो उसने ऐसे कहानी बना दी कि हाँ ये तो हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with the commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स जो है वो अपनी गन को मूव करके ऑर्डर देता है इसको फाउलर को कि बैठ जाओ, हमें आधा घंटा वेट करना है। तो बैठ जाओ। तो हम बैठ कर वेट करते हैं, ये कमांडिंग जेस्चर में वो उसको बोलता है। तो फाउलर चुपचाप खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कहता। 31 minutes, ऑजिबल सेड मूडली। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब ऑजिबल फिर भी थोड़ा उसको करेक्ट करता है कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स, क्योंकि हमें जो मिलना था वो 12:30 मिलना था। और वो साथ भी उसको एक तरह से टोन करता है कि कैसे पता चला तुम्हें रिपोर्ट के बारे में, मैंने तो किसी को नहीं बताया। अब वो द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली एंड वे विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वॉट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑजिबल जो है वो मैक्स से पूछ रहा है कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता। लेकिन अब ये मैक्स भी थोड़ा उससे पूछना चाहता है। वो भी एक चालाक मुस्कान के साथ बोलता है कि हमें भी ये जानना है कि तुमको रिपोर्ट मिली कैसे। तुम्हें तो सिर्फ यही जानना है ना कि हमें पता कैसे है। वो ठीक है, हमें पता है, लेकिन तुमको ये रिपोर्ट मिली कैसे? चलो कोई बात नहीं है, इतना भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे भी मैं तुमसे आज ये रिपोर्ट वापस ले जाऊँगा। फिर वो कहता है, मतलब तभी वहाँ एक नॉक होता है। तो वो पूछता है कि भाई कौन है, कौन आया है। मतलब नॉक होता है तो मैक्स थोड़ा चौंक जाता है। कहता है अरे ये क्या, कौन है दरवाजे पर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. अब नॉक जो हुआ है दरवाजे पर, उससे जो ये फाउलर है, जो ऑथर है, ये थोड़ा डर के उछल पड़ता है। ये थोड़ा सा उछल पड़ता है। अब ऑजिबल थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मतलब बहुत कूल होके कहता है कि पुलिस होगी। अब इतने इंपॉर्टेंट पेपर के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो मांगा था
वो बस चेक करने आए होंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, पेपर्स ठीक है या नहीं। अब यहाँ पर ना ऑजिबल एक माइंड गेम खेल रहा है, मतलब मैक्स को डराने के लिए बोल रहा है कि यहाँ ये पुलिस है, हो सकता है पुलिस ना हो, लेकिन अभी ये इसको डराने के लिए बोल रहा है कि जो ये दरवाजे में ना पुलिस है, मैंने पुलिस से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगी थी कि तुम थोड़े थोड़े टाइम पे आकर मेरी और रिपोर्ट की सेफ्टी के बारे में पता करते रहना। अब मैक्स जो है वो ही मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉक वॉज रिपीटिंग। अब मैक्स जो घबराहट, मतलब मैक्स की घबराहट बढ़ जाती है और वो गुस्से में, मतलब थोड़े से घबराहट में अपने होठ को, लिप को थोड़ा सा काट लेता है। सो नॉक भी जो है वो रिपीट हो रही है, तेज़ तेज़ हो रही है नॉक। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी टेंशन क्रिएट हो रही है। अब आगे देखिए, इस सीन में ऑजिबल अपनी फेक बालकनी स्टोरी बनाता है, पुलिस की स्टोरी बनाता है। तो इस दोनों स्टोरी से, मतलब बालकनी स्टोरी और पुलिस ब्लफ से, मैक्स को मेंटल चेस में हराने की ग्राउंड वर्क यहाँ ऑजिबल ने रेडी कर दी है। अब बार बार जो दरवाज़ा नॉक हो रहा है तो ये डर रहा है। अब वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल उसको पूछता है। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। अब ऑजिबल उसको ऑर्डर आएगा, वो कहता है, बहुत शांति से उसको कहता है कि अब क्या करोगे तुम मैक्स, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ना तो भी पुलिस अंदर घुस जाएगी, क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक्ड है। हमने तो आते ही रूम की लाइट जलाई और तुम्हें सामने पाया, हम तो लॉक करना भूल गए। तो पुलिस तो वैसे भी घुस ही जाएगी क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक्ड है, और पुलिस बिना सोचे समझे गोली चला देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी पिस्टल है। अब ऑजिबल जो है मैक्स के दिमाग में और डर भर रहा है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक स्विफ्ट टूवर्ड्स द विंडो। He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I'll wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. अब यहाँ पे डर के, मतलब मैक्स को गुस्सा भी आ जाता है और वो टेंशन में भी है, और वो मतलब गुस्सा और टेंशन में विंडो की तरफ भागता है और कहता है, मतलब एक पैर खिड़की के किनारे पर रख देता है, सिल पर, मतलब ओवर द सिल, यानी कि खिड़की के किनारे पर रख देता है और कहता है कि उनको तुम वापस भेजो, मतलब सेंड देम अवे, उनको वापस भेजो, बोल दो तुम सेफ़ हो और उन्हें वापस भेजो। मैं बालकनी पर वेट करता हूँ, अगर तुमने कुछ किया तो मैं गोली चला दूँगा और फिर मुझे मत ब्लेम करना, और मैं अपनी किस्मत पर भरोसा करूँगा और मैं तो गोली चला दूँगा, फिर देखा जाएगा। अब मतलब मैक्स जो है यहाँ पर ब्लफ में फंस गया है और बालकनी को रियल मान के, मतलब बालकनी रियल नहीं है लेकिन वो बालकनी को रियल मान कर, अभी ऐसा हमें हमें मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बालकनी है लेकिन बालकनी तो है नहीं, तो उसको रियल मानकर वापस वहाँ से जाने लगता है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। अब जो नॉक हो रही थी दरवाजे पर वो और तेज़ हो जाती है और आवाज़ भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। बाहर से लोग, मतलब जो था जो नॉक कर रहा था वो बुलाता भी है, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। अब यहाँ पर मैक्स के डर का पीक मोमेंट है, देखा जाए तो। ये देखो, ऐसे ये खड़ा हुआ है और ये इसको धमका रहा है कि उन्हें भेजो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा फिर। अब आगे पढ़ते हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड दैट फैट मैन एंड हिज गेस्ट, and the man at the window grabbed the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब मैक्स अपना गन अभी भी ऑजिबल और फाउलर पर पॉइंटेड करके रखता है अपनी सेफ्टी के लिए, फिर विंडो के फ्रेम को एक हाथ से पकड़ता है और अपना दूसरा पैर भी सिल पर, यानी कि जो खिड़की का जो किनारा था उसके ऊपर चढ़ा देता है। उसको लग रहा है कि वो बालकनी पर सेफ्टी से उतर जाएगा क्योंकि बालकनी है ना पीछे। The door, the doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. अब दरवाजे का जो नॉब होता है ना, जो लॉक होता है अंदर से, मतलब वो घूम रहा है, तो मैक्स घबरा कर अपना हाथ झटक कर बालकनी पर उतरने के लिए छोड़ देता है, मतलब विंडो से बाहर की तरफ चला जाता है बालकनी के लिए। लेकिन बालकनी तो वहाँ थी ही नहीं, और जैसे ही वो उस तरफ गिरता है, मतलब उसके हिसाब से तो वो बालकनी में गिरता है, लेकिन बालकनी हो तो वो बच भी जाए। और जैसे ही वो बालकनी के लिए गिरता है, बालकनी वहाँ थी ही नहीं और बहुत तेज़ की चीख निकलती है उसकी।
तो ये था ऑजिबल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि उसने मैक्स को यकीन दिलाया पहले तो बातों बातों में कि यहाँ बालकनी है, और फिर जो भी डोर पर आया उसका यूज़ करते हुए उसने मैक्स को और डराया, और उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं बालकनी में चला जाता हूँ। मतलब ऑजिबल ने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम जाओ बालकनी में छुप जाओ, और ऑजिबल की बात पर उसने विश्वास करके उसने बालकनी की तरफ छलांग लगा दी, और बालकनी वहाँ थी ही नहीं, वो सीधा नीचे गिर गया। और वो कौन से फ्लोर पे रहता है? 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर। अब दरवाज़ा ओपन होता था, डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। अब वो कहते हैं, हे इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से पुलिस नहीं बल्कि एक वेटर वहाँ से आता है। वेटर वहाँ खड़ा होता है ट्रे लेकर। उस ट्रे में एक बॉटल थी, 2 ग्लासेस थे। वो कामली ड्रिंक को टेबल पर रख कर चला जाता है। मतलब ऑजेबल ने वेटर को पहले ही बुला लिया था। ये सब मैक्स के लिए एक इल्यूजन बन गया था कि वहाँ पुलिस है। तो मतलब एक्सपेक्टेड था ऑजिबल के लिए तो कि वेटर ही आएगा, लेकिन वो तो कोई और था। मतलब वो तो वो तो वेटर, मतलब वेटर ही आएगा, वेटर ही था। लेकिन उसने मैक्स को ये बताया कि वेटर नहीं, पुलिस आई है। कितना इंटेलिजेंट है देखो वैसे तो ऑजिबल, भले ही थोड़ा मोटा सा है, छोटा सा है, लेकिन है तो इंटेलिजेंट, जैसा एक स्पाई को, एक सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए। उसने अपना मास्टर स्ट्रोक तो हमें दिखा ही दिया है। So, white-faced, Fowler stared after him, but he stammered, "The police." अब फाउलर का चेहरा तो ये सब देखकर सफ़ेद पड़ जाता है, क्योंकि उसको तो ज़रा भी आइडिया नहीं है हुआ क्या। वो काफ़ी शॉक में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन पुलिस पुलिस आई थी ना यहाँ तो। There were no police. Ozibel's side, only Henry, whom I was expecting. अब वो कहता है, ओजेबल थोड़ा शांति से कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी वेटर था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर ओजेबल अपनी काम और स्मार्ट सोच को दिखाता है। बट वोट देन वेंट आउट ऑन द बालकनी द फाउलर बिगेन। अब फाउलर कहता है कि अभी, मतलब वो अभी भी कन्फ्यूज है। वो कहता है कि लेकिन वो आदमी जो बालकनी पे गया था वो तो वापस आएगा ना। तो ओजेबल कहता है, नो, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। अब ऑजिबल उसको फाइनली ट्रूथ बताता है कि बालकनी वहाँ है ही नहीं, बालकनी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैक्स सीधा नीचे गिर गया है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये है पूरे सीन का एक बड़ा ट्विस्ट जो ऑजिबल के इंटेलिजेंस को दिखाता है। ऑजिबल ने अपने माइंड और प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से बिना गोली चलाए एक आर्म्ड स्पाई को हरा दिया। जबकि मैक्स के पास तो मतलब उसके पास तो वेपन था, पिस्टल था। ये इसके पास कोई पिस्टल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दिमाग लगा के अपना इसको तो जान से ही मार दिया, बिल्कुल मार दिया। इसने थोड़ी ना इसने कभी बोला इसको कि तुम जाओ बालकनी में छुप जाओ। इसने इस तरह से कहानी बनाई, इस तरह से अपना दिमाग चलाया, ये खुद ही गिर गया। मतलब अपना दिमाग चलाकर बिना गोली चलाई, इसने गोली नहीं चलाई, इसने दिमाग चलाया। रियल हीरो वही है जो दिमाग से गेम जीत लेता है। स्टोरी का जो हीरो है ऑजिबल, ये एक सीक्रेट एजेंट है जो इतना एक्शन हीरो टाइप तो नहीं है। ये बहुत फैट है, क्लमजी है, काम नेचर का है। ये एक जर्नलिस्ट है। ये जो ऑजिबल है, मैंने आपको उसके बारे में बताया, ये देखने में बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। और जो ये जर्नलिस्ट है फाउलर, ये इसके साथ होता है, जो कि एक थ्रिल स्पाई लाइफ देखने आया होता है उसको, और इसको देखो मिल भी गई। सडनली एक और स्पाई आता है जिसका नाम है मैक्स, जो गन लेके रूम में आ जाता है, सीक्रेट रिपोर्ट चुराना चाहता है। ऑजिबल बिना घबराए एक फेक स्टोरी बनाता है बालकनी के बारे में, जिससे मैक्स को लगता है कि बालकनी वहीं पर है। मतलब वो बालकनी में जाकर छुप सकता है और वहाँ पर वेट कर सकता है। जब डोर पे नॉक होता है तो ऑजिबल बोलता है, पुलिस है, मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बुलाई है।
तो मैक्स डर जाता है और विंडो से बालकनी पर जाने लगता है, लेकिन बालकनी तो वहाँ थी ही नहीं, तो वो सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाता है। सिक्स फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाता है, उसका गेम ख़त्म हो जाता है। एंड में वेटर हेनरी आता है ड्रिंक्स के साथ और जेबल कामली ट्रुथ रिवील करता है। तो ये थी एक अच्छी स्पाई स्टोरी। तो अगर हम इस स्टोरी के थीम्स की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड is greater than physical strength. Ozible proves that इंटेलिजेंस और कामनेस से भी बड़ी मुश्किल है, मतलब इंटेलिजेंस और कामनेस से बड़ी प्रॉब्लम भी हैंडल की जा सकती है। सेकेंड थीम यहाँ पर है इल्यूजन एंड डिसेप्शन इन स्पाई वर्क। रियल स्पाइस हमेशा गन से नहीं बल्कि दिमाग से जीत जाते हैं। थर्ड थीम है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। फाउलो सोचता था कि स्पाइस की लाइफ जो है फिल्मी एक्शन जैसी होती है, पर असल में एक क्विट गेम ऑफ विट ही सबसे पावरफुल वेपन होता है, जो कि ऑजिबल के पास है। तो यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम पॉइंट से आपको इसके कैरेक्टर स्केच को रेडी कर लेना चाहिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल में आप बता सकते हैं कि वो क्लेवर है, विटी है, काम अंडर प्रेशर है बल्कि, एंड ही मास्टर्स द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। जो दूसरा करेक्टर मैक्स, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, अग्रेसिव है, और ऐसे अग्रेसिव लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाना और आसान होता है। एंड ही रिप्रेजेंट ब्रेनलेस यूज ऑफ फोर्स। तो आयरनी स्टोरी की ये है कि फाउलर ने एक्सपेक्ट किया था एक्शन एंड थ्रिल तो आई, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ। मॉरल इसका यही है कि इन क्रिटिकल सिचुएशन इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन बी मोर पावरफुल देन वेपन्स। So students, this was the thrilling yet witty story The Midnight Visitor by Robert Arthur. इस स्टोरी ने हमें सिखाया इवन कि इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड ही असली स्ट्रेंथ है। और ऑजिबल जैसे स्पाई हमें ये सिखाते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कामनेस और स्मार्टनेस से निकाला जा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, गुड नाइट।